हमने देखा कि ग्लानि या जिसको हम गिल्ट कह रहे हैं, अनकॉन्शियस गिल्ट, वो बेसिर पैर है। वो तो जब बच्चा बहुत छोटा था, अबोध अवस्था में उसने कुछ अपने बारे में धारणा बना ली, यहाँ से उसके ईगो का जन्म हुआ। ईगो क्या है? पैरेलल पर्सनैलिटी। ईश्वर ने जैसे हमें बनाया उसकी सच्चाई और है, वहाँ कोई कमी नहीं है, किसी तरह की खोट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और पैरेलल पर्सनैलिटी है जो हमने अपने बारे में धारणा बना ली, वो पैरेलल पर्सनैलिटी है। वो पैरेलल पर्सनैलिटी लाइफ को चलाएगी। इवन उन केसेस में जहाँ बच्चे किसी तरह से कोई डिफेक्ट लेकर पैदा होते हैं, ये है वो है, वहाँ पर भी आपको वो पेन ड्राइव मेटाफर याद रखना पड़ेगा कि पेन ड्राइव में तो बाहर कुछ है ही नहीं। इसका मतलब माँ बाप की कोई गलत धारणा है जो कि उस तरह का बच्चा पैदा होता है। तो हमने देखा कि आत्मबोध ये लाइफ का पर्पस है, जिसको इंग्लिश में सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। मैं कौन हूँ इस बात का बोध होना, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये आत्मबोध लाइफ का पर्पस क्यों है? क्योंकि ग्लानि के कारण जो पैरेलल पर्सनैलिटी तैयार हो गई और जो लाइफ को चला रही है, वो वैसी दुखद लाइफ हो गई जैसे कि ईश्वर ने कल्पना नहीं की थी। ईश्वर की कल्पना इंसान के लिए अलग है, और इंसान ने जो अपनी धारणा बना ली वो अलग है। वो जो धारणा बन गई वो लाइफ को चला रही है। मैंने 36 सालों के ज्योतिष में ये पाया कि वो जो हॉरोस्कोप है, वो आपने जो गलत धारणा बना रखी है उसके अकॉर्डिंग लाइफ कैसे चलेगी ये बताता है। पर एक न एक स्टेज ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पर उस हॉरोस्कोप से ऊपर कुछ काम कर रहा होता है। जैसे कुदरत ये मांग कर रही हो कि ये सब छोड़ो और अब सुधार कार्य करो। सुधार के नाम से जो भी होना है वो करो। और सुधार के नाम से कुछ नहीं होना है, वो धारणा बदलनी है। और धारणा एक 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 करके हम बदल नहीं सकते। हमें उस ईगो को ही छोड़ना होता है, और ईगो को छोड़ने का मतलब है फॉरगिवनेस, माफ़ी। और अक्सर हमको ऐसा लगता है कि खुद को माफ़ करना बड़ा आसान होता होगा, दूसरों को माफ़ करना कठिन है। सच्चाई ये है, दूसरों को माफ़ करना बहुत आसान होता है, फिर भी खुद को माफ़ करना बहुत कठिन है। अगर आपको किसी के लिए भी महसूस हो कि इस व्यक्ति को तो मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो इसका मतलब वो जो व्यक्ति आपको दिखा रहा है वो चीज़ आप में है और आप अपने आप को उस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर पा रहे। क्योंकि इंसान में भेद नहीं है, सब में क्वालिटीज़ सेम है, प्लस माइनस। अगर रोशनी है तो छाया भी है, डार्क साइड भी है, लाइट है तो शैडो भी है। तो हम में सब में सेम चीज़ें हैं। जैसे हम परात में आटा लें, उसमें नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, कुछ भी दुनिया भर के मसाले डाल के उसको गूंद दें और उसकी लोइयाँ तोड़ें, तो लोइयाँ एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हम एक दूसरे से किसी भी तरह से अलग तो नहीं हैं, परंतु हम मानने लगते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं या मैं ऐसी नहीं। तो उन चीज़ों के लिए वो चीज़ें हैं जो हमारे अंदर दबी हुई हैं, जिनको हमने किसी न किसी तरीके से जज कर रखा है बचपन में, और इसलिए अब सामने वाले को माफ़ी देनी पड़ रही है उस चीज़ से मुक्ति पाने के लिए। जैसे जैसे हम फॉरगिवनेस को खूब बढ़ाते हैं, ईगो छूटता चला जाता है। ईगो फॉरगिवनेस के अलावा और किसी रास्ते से नहीं छूटेगा। किस चीज़ के लिए फॉरगिवनेस? नहीं, आपका दिल जानता है कि आप माफ़ी के लायक हो, इतना काफ़ी है।
नहीं, उसने तो मेरा ये बिगाड़ किया, पर समहाउ आप जानते हो कि उसने एक बार बिगाड़ किया, 2 बार बिगाड़ किया, पर उसने बहुत अच्छा भी किया है। समहाउ आपका दिल कुछ और कह रहा है और आपका ईगो कुछ और कह रहा है। ये दिमाग जो बताता है, दिमाग जो मूल्यांकन करता है, वो ईगो है। तो व्यक्तियों के बारे में, स्थितियों के बारे में, तो इस चीज को हम ठीक करते हैं तो आत्मबोध होता है, क्योंकि हमने ईगो को छोड़ा, हमने पहचान लिया कि इस पर्दे के पीछे सच्चाई है, वो सच्चाई आपकी भी है, क्योंकि आप उसके अंदर के ईश्वर को देखने को तैयार हो जब आप माफ करते हो। करते 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 जब एक 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 चीज छूटती चली जाती है, तो हमें आत्मबोध होता है कि अरे हम तो हैं कुछ और हम कुछ और ही समझ बैठे अपने बारे में। यहाँ से आत्मबोध की शुरुआत होती है। ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है एंड इसको आप, मैंने जो ब्लैंक स्पेस डाल रखा है, इसमें आप किसी भी व्यक्ति का नाम, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी वाला व्यक्ति है, उसके लिए करने में बहुत तकलीफ आएगी। छोटे मोटों को आप पहले कवर कर सकते हैं, छोटे मोटे जिनको माफ़ करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, उनके साथ शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आप कठिन लोगों के साथ जा सकते हैं और आपको खुद को महसूस होने लगेगा। एक दिन में आप 3-4 बार एक व्यक्ति के लिए करिए। हो सके तो रात को आधा घंटा सोने से पहले समय निकालिए कि आप करेंगे, इस एक्सरसाइज को करेंगे। 2-3 लोगों के लिए कीजिए, एक ही व्यक्ति के लिए 3-4 बार कीजिए, ये आपके ऊपर है। अब मैं इसको शुरू कर रही हूँ। आपको ये महसूस एक्चुअली करना है कि वो व्यक्ति, क्योंकि पेन ड्राइव मेटाफर में सामने वाला कोई है ही नहीं। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि पेन ड्राइव में आप क्या हैं। आप एक तरीके से, आप ना शरीर है ना आप मन है, आप कुछ और हैं। तो वो 3-4 वीडियोस पहले आप देखिए, फिर हम ईगो पर आएंगे कि ईगो से हमने जो धारणा बनाई वो इतनी बड़ी कब से हो गई, उसको सुधारना क्यों ज़रूरी हो गया, वो हम आगे 3-4 वीडियोस के बाद देखेंगे। अभी तो हम ये एक्सरसाइज देखें। आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है ब्लैंक प्लेस में और आपको ये रिपीट करना है, मेरी ही तरह डैश, यानी अमुक व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ी खुशी ढूंढ रहा है। जैसे हम खुश रहना चाहते हैं वैसे वो भी खुश रहना चाहता है ना, तो इसलिए मेरी ही तरह डैश यानी अमुक व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ी खुशी ढूंढ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ये, मतलब हम अपने में और उसमें आप कोई फर्क नहीं समझ रहे, हम समझ पा रहे हैं, हम उसकी भी तकलीफ समझ पा रहे हैं कि ये भी मेरी तरह परेशान है। दूसरा, मेरी ही तरह डैश यानी अमुक व्यक्ति, नाम लीजिए आप, परेशानियों और दुखों से घबरा गया है, बचना चाह रहा है। अगर पास्ट की कोई घटना है तो आप पास्ट में था कर दीजिए, वो कोई बात नहीं, और प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में। मेरी ही तरह अमुक व्यक्ति परेशानियों और दुखों से घबरा गया है, बचना चाह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट, मतलब हर व्यक्ति लाइफ में कुछ भी करता है। देखिए, व्यक्ति बंगला लेना चाहता है, गाड़ी लेना चाहता है, ये चाहता है, वो चाहता है, उन सब के पीछे कारण एक ही होता है कि मुझे खुशी मिलेगी, बस इसके अलावा और कोई कारण नहीं होता। किसी को किसी में खुशी, किसी को किसी में खुशी। पर जब व्यक्ति चीज़ों को पाने की बात मकान बंगले गाड़ी की नहीं है, पर लाइफ में जो छोटी मोटी खुशियां हैं वो ही खतरे में आती हुई नजर आती हैं, तो व्यक्ति टूटने लगता है, घबराने लगता है। ऐसे में फिर वो सद्बुद्धि से काम नहीं ले पाता। जब हम खुद परेशान होते हैं तो कई बार हम दूसरों को चोट दे देते हैं, मैं अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा, तेरे को क्या। तो वो वाली स्थितियां आ जाती हैं
तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट है, मेरी ही तरह अमुक व्यक्ति परेशानियों और दुखों से घबरा गया है, बचना चाह रहा है। तीसरा, मेरी ही तरह डैश अमुक व्यक्ति ने अपने जीवन में तकलीफ, निराशा और अकेलापन महसूस किया है। इस चीज से तो कोई भी नहीं बचा। कोई भी बाहर से कितना ही खुश हो, आप बाहर से लोगों को खुश देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि अंदर की कहानियां क्या हैं और वक्त क्या क्या कर देती है। और इसलिए तीसरा स्टेटमेंट है, मेरी ही तरह अमुक व्यक्ति ने अपने जीवन में तकलीफ, निराशा और अकेलापन महसूस किया है। अब आप उसकी भी परेशानी को समझ पा रहे हो कि ऐसा नहीं है कि वो बुरा व्यक्ति है या उसने मेरा बुरा करना चाहा, बट वो खुद भी फ्रस्ट्रेटेड और परेशान जरूर रहा होगा। फोर्थ, मेरी ही तरह डैश अमुक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश कर रहा है। हर इंसान कोशिश करता है, जहां आकर अटक जाता है, फिर भी काम चलाता है कैसे भी। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए तो फिर उसको आगे पीछे साइड में कौन है, किसका क्या नुकसान हो रहा है, कुछ भी नहीं सूझता। वो दर्द में एक लात मार देता है। इसलिए चौथा स्टेटमेंट है, मेरी ही तरह अमुक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है, मेरी ही तरह डैश अमुक व्यक्ति जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा है। ये हम सब कर रहे होते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि लाइफ में हो क्या रहा है। हमें समझ में नहीं आता कि लाइफ में हो क्या रहा है। इसलिए मेरी ही तरह अमुक व्यक्ति जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा है। लास्ट, मैं डैश अमुक व्यक्ति को पूरी तरह से माफ करता हूं, मुझे अब उससे कोई शिकायत नहीं है। इस एक्सरसाइज को आप एक व्यक्ति के लिए एक दिन में 3-4 बार करें, जो आपके लिए बहुत तकलीफदायक हैं। 3-4 बार करें और कई कई दिनों तक करें। ज़रूरत पड़े तो आप उसको फॉर अ फ्यू वीक्स करें। और इस दौरान दूसरे, तीसरे, चौथे एक लिस्ट बनी होगी आपके पास और आपको आश्चर्य होगा कि मुझे इतने लोगों से इतनी नाराज़गी है क्या। छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी किसी से नाराज़ हैं, चाहे आप दिन में एक बार करके उसको छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है अगर 50 लोगों से नाराज़गी है तो हम दिन में कोई 150 बार तो एक्सरसाइज कर नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़े थोड़े को ले, जो इजी हैं उनको आप कुछ दिनों तक लेके आपको खुद को महसूस होगा कि हाँ ठीक है, अब इनको अब जाने दिया जा सकता है। जो कठिन लोग हैं उनको कई दिनों तक, हफ्तों तक आपको चलाना पड़ेगा। और इसलिए एक समय पर अगर कठिन लोग हैं तो 2 ही लोगों को लीजिए, एक ही व्यक्ति को लीजिए, कुछ दिन एक ही को चलाइए। और अगर आसान लोगों को ले रहे हैं तो एक दिन में आप 4-4, 5-5 लोगों को भी निपटा के कुछ ही दिनों में, 3-4 दिनों में ही एक लाइटनेस महसूस हो जाएगी, छोड़ दीजिए। अब अगले 3-4 को लीजिए। करते करते आप कठिन लोगों तक पहुंच सकते हैं। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करना है। ये आपकी एनर्जी बदलेगा ज़रूर। शुरू में बहुत टाइटनेस महसूस होगी, करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वास्तव में हम सामने वाले को माफ़ नहीं कर रहे, हम माफ़ी अपने आप को दे रहे हैं और हम अपने आप को माफ़ नहीं करना चाह रहे। ये प्राइमरी बात है। और इसलिए अगर वो रेजिस्टेंस महसूस हो तो भी काम छोड़िएगा नहीं, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। इतने में हम कुछ ही समय में सेकंड, थर्ड और जो इसमें हायर लेवल एक्सरसाइजेज हैं जो आपको छुड़ा देंगी, वो हम करना सीख जाएंगे।